नमस्कार। एक सवाल जीवनशैली में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको स्वस्थ और लंबे समय तक जवान रखना है। आप स्वस्थ और जवान तभी रहेंगे जब रोजाना संतुलित आहार का सेवन करेंगे और नियमित रूप से व्यायाम और योग करेंगे। आज स्वास्थ्य संबंधित चर्चा जो है, जानकारी जो है वो करेंगे मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम क्या है, हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, इसकी कमी से क्या बीमारी हो सकती है, इसके लक्षण क्या हैं और इसकी पूर्ति कहाँ से हो। ये तो मैग्नीशियम एक खनिज है, यानी मिनरल्स है। मिनरल्स के जैसे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए जरूरी हैं, जो हमारी एनर्जी देते हैं, हमको जो है जिंदा रखते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स दो तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो हमारे मिनरल्स जो है, यानी खनिज जो है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये दो है, विटामिन और मिनरल्स। तो हम अब मिनरल्स की बात कर रहे हैं, यानी खनिज। मैग्नीशियम किसमें आता है? खनिज में, मिनरल्स में आता है। मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, जो एंजाइमों को सक्रिय करता है, यानी एक्टिवेट करता है और ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक है, यानी मदद करता है, योगदान है इसका। और शरीर में कैल्शियम, पोटासियम, तांबा, दस्ता, विटामिन डी और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के स्तर को विनियमित करता है। विनियमित मतलब रेगुलेट करता है। मैग्नीशियम 300 से भी अधिक एंजाइम प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। तो ये हमारी जो है एंजाइम्स क्या है? एंजाइम क्या है? एंजाइम एक पदार्थ है जो जीवित जीवों में उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। उत्प्रेरक के रूप में काम करता है और जो रासायनिक क्रियाओं की दर को नियंत्रित करता है। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? कैटालिस्ट होते हैं, जो दूसरे को एक्टिवेट करते हैं और खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये क्या करते हैं? रासायनिक प्रक्रियाओं की दर को नियंत्रित करते हैं और समय कोई परिवर्तन नहीं करते, यानी अपने में उनका कोई परिवर्तन, दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, अपने को नहीं करते। तो उनको बोलते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट उत्प्रेरक। मैग्नीशियम जो है न्यूरो ट्रांसमीटर को नियंत्रित करता है। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है? ये हमारे जो तंत्रिक तंत्र और मस्तिष्क में संदेश पहुंचाने वाले रसायन को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। मैग्नीशियम अभी हमने बताया कैल्शियम को भी नियंत्रित करता है। मैग्नीशियम रक्तचाप को कम करके, बीपी को, रक्तचाप को कम करके करता है, कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करता है और धमनी कैल्सिफिकेशन को रोक कर हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। मैग्नीशियम का ये जो रोल है, और हृदय नियमित गति को बनाए रखने के लिए मैग्नीशियम पर निर्भर करता है। यानी हृदय की जो गति है, नियमित गति जो चलती है, धड़कती है, वो मैग्नीशियम है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो तो हृदय प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम शरीर में इंसुलिन और स्वस्थ ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है।
मैग्नीशियम मांसपेशियों के समुचित कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जब मांसपेशियों में संकुचन के बाद जो है होता है आ जाता है, तो उसके बाद जो है मांसपेशियों को आराम देने में मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल है, यानी उसकी मदद करता है। और जो व्यक्ति यानी जो लोग शारीरिक गतिविधि करते हैं, यानी ज्यादा शारीरिक गतिविधि करते हैं, या जो वो एथलीट हैं, उनको मैग्नीशियम के स्तर को नियंत्रित करने के लिए ध्यान देना चाहिए, यानी मैग्नीशियम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसकी जो एक्टिविटी है उसमें मैग्नीशियम की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये जो भी स्पोर्ट्समैन है या जो एथलीट्स हैं, जो एकदम इनको स्टेमिना ज्यादा चाहिए, तो उनके लिए मांसपेशियां उनकी मजबूत रहें, तो उसके लिए एक्टिव ज्यादा रहें, नियंत्रित रहें, तो उसके लिए मैग्नीशियम की ज्यादा जरूरत है जाती है। मैग्नीशियम प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। मैग्नीशियम लंबे समय तक नींद लेने में, यानी सोने में, मैग्नीशियम लंबे समय तक नींद लेने में भी सहायक है। के अंदर जो है मेलाटोनिन हार्मोन्स है, ये जो सोने और जागने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो मैग्नीशियम हमारे जो डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं उनको कम करता है, यानी स्वाद के लक्षणों को भी कम करता है। तो मैग्नीशियम के काफी रोल है शरीर के अंदर। तो मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट जो है खनिज है जो शरीर को चाहिए। अब मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हमको हो सकती है शरीर में? तो मैग्नीशियम की कमी से तो है हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, यानी हृदय रोग या स्ट्रोक का जोखिम बढ़ सकता है। इसमें ओस्टियोपोरोसिस नाम की एक बीमारी है जो हड्डियों से संबंधित इसमें समस्या हो सकती है। अस्थमा का भी प्रॉब्लम, मैग्नीशियम की कमी से अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। मिर्गी के दौरे हैं वो भी इसमें मैग्नीशियम की कमी से ही होते हैं। माइग्रेन है वो माइग्रेन भी की मैग्नीशियम की कमी से होती है। और जो हाइपोपैरा थायराइडिस, ये भी इसके कारण मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। एक स्पोस्टिसिटी टेटानी करके भी है। तो इस तरह ये जो बीमारी है, हमको ये पता लग जाए कि ये बीमारी है तो हमको अनुमान लगाना चाहिए कि हमें मैग्नीशियम की प्रॉब्लम है, या फिर डॉक्टर के पास जाएंगे हम लोग और इसके लक्षण या सिम्टम्स हैं, जब पहले सिम्टम्स हमको पता लग जाता है कि ये सिम्टम्स हैं तो हम डॉक्टर से सलाह करेंगे। तो लक्षण इसकी जो है ज्यादा इसमें जो है, जैसे आदमी का मन ऐसा रहता है ना कई बार उल्टी होगी, उल्टी भी होती भी है और ऐसा लगता भी है उल्टी, यानी मतली जिसको बोलते हैं, और उसमें कमजोरी होना और थकान होना, सुस्ती रहती है, आदमी ढीला रहता है एकदम, बिल्कुल काम करने का उसकी इच्छा नहीं रहती है। भूखने लगना, आदमी के व्यवहार में परिवर्तन हो जाना, बदलाव हो जाता है। और इसमें क्या नाम है, जो हमारी मांसपेशियों में ऐंठन आती है, और बीमारी भी है, ये बीमारी भी है मांसपेशी ऐंठन में, इसकी कमी से बीमारी भी आती है। ये सिम्टम्स भी है और ये बीमारी भी है मांसपेशियों की। तो इस तरह की इसमें ये सिम्टम्स हैं, और इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं। और जब ऐसा हमको लग रहा है, कमजोरी लग रही है या
उठने लग रही है, थकान है, सुस्ती लग रही है, या उल्टी वगैरह आती है, मतली होता है, तो मांसपेशी में है, तो हमें डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। वो डॉक्टर हमको क्या ट्रीटमेंट देता है या पहले क्या टेस्ट कराता है, तब पता लगे उसको कि क्या प्रॉब्लम है। तो अब मैग्नीशियम जो है, एक आदमी को प्रतिदिन रोजाना कितना मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है? तो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, उसके मुताबिक जो है एक व्यक्ति को यानी अडल्ट पुरुष को 400 से लेके 420 मिलीग्राम की जरूरत पड़ती है रोजाना। अगर महिलाओं की बात करें तो वो 310 से 320 मिलीग्राम है। और अब इसमें बच्चे हैं, जैसे बच्चे है तो बच्चों का उसमें कितना कितना बच्चों का है, वो छोटे बच्चे से लेके अडल्ट तक का उसने कुछ बनाई है, कैटेगरी बनाई है, जो मैं रख के आपको बता देता हूँ। जैसे जो बच्चा जन्म लेता है और 6 महीने तक जो बच्चा है, उसको रोजाना 30 मिलीग्राम मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। उसके बाद 6 महीने के बाद जो है साल तक ये 70 मिलीग्राम की जरूरत पड़ती है। फिर साल से ऊपर है, 3 साल तक का मात्रा है, उसको लगभग 75 मिलीग्राम की जरूरत पड़ती है। और फिर 4 से 8 वर्ष तक वो लगभग मेरे ख्याल से 30 मिलीग्राम कुछ ऐसा है। और फिर 8 से ऊपर 13 तक है, उसको लगभग 240 मिलीग्राम है शायद। और फिर जो बच्चे अडल्ट में हो जाते, जैसे 18 का हो गया, या जो मतलब हमारा 13 का बताया, 13 से ऊपर जो और 18 तक का है, उनको 18 में जो बच्चा अडल्ट हो जाता है, एकदम पूरा बॉडी उसका आ जाता है, तो लगभग इसमें 400 मिलीग्राम है। और जो किशोर लड़कियां हैं, उनको लगभग शायद 360 मिलीग्राम पर रोजाना का है। तो इस तरह ये कैटेगरी बना रखी है। और कुछ ये हैं, जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको मैग्नीशियम की थोड़ी ज़्यादा जरूरत है, 400 लगभग 10 मिलीग्राम है, 400 मिलीग्राम है, ऐसा है। तो इस तरह ये एक बनाया है कि कैटेगरी बनाई है मेडिकल लाइन ने। मैंने आपको बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, उसने अपने बनाया है इतने इतने इसको जरूरत है, तो उसमें रखती जो है, जो भी फिर हम लोग अगर ज़्यादा हमें जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर से हम लोग कांटेक्ट करते हैं, कम ज़्यादा वो जो बताते हैं, देख के बॉडी के हिसाब से, उसमें उम्र का भी है, लिंग का भी है, और ये थोड़ी इसकी बॉडी का वेट वगैरह का उसको भी होता है। तो उस हिसाब से डॉक्टर भी फिर उसको, जैसे वेट कितना है उसका, हाइट कितनी है, वजन कितना है, उम्र कितनी है, लिंग कौन सा है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर भी उसको, तो रफली आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इतनी जो है लगभग जरूरत होती है। मतलब ये नहीं कि मान लीजिए किसी आदमी को जो है ना 100 जो है 30 मिलीग्राम की जरूरत हो और वो ले 60 रहा हो, तो वो गड़बड़ है। या फिर 130 की जरूरत है तो वो ज्यादा ले रहा है, डबल ले रहा है, तो वो ये नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, 10 ग्राम 15 ग्राम ये सब चल सकता है, मिलीग्राम सॉरी, तो वो चल सकता है। बाकी एक आइडिया होना चाहिए हमें कि भाई हम लोग, क्योंकि जब तक हम लोगों को आइडिया नहीं होगा किसी भी चीज का, तो हम लोग अपने शरीर के प्रति जो है सावधानी रहेंगे। सावधान रहना जरूरी है। हम लोग जो हमने अपना चैनल बनाया है, वो चैनल यही बनाया है कि जो स्वास्थ्य से संबंधित बनाया है, स्वस्थ जीवन शैली बनाया है। तो हम चाहते हैं कि किसी भी तरह जो है कोई जो जानकारी है, क्योंकि हम जो जानकारी देते हैं वो, हमारा मकसद जानकारी का ये नहीं कि वही हम डॉक्टरी कर रहे हैं, हम जानकारी का मतलब है कि आपको जो है समस्याओं से अवगत कराते हैं कि आप ये समस्या शरीर में होती हैं। और क्योंकि बहुत से लोगों को भी पता ही नहीं रहता है कि हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब बीमारी आती है तभी हम लोग
अलर्ट होते हैं, तभी जानकारी लेते हैं। फिर भी जानकारी क्या है, डॉक्टर के पास जाते हैं। जानकारी हमें तो खुद जो है जानकारी नहीं होती है, तो डॉक्टर के पास जाके हम लोग फिर उसको जैसे भी डॉक्टर बताता है, जो सिम्टम्स आते हैं वो उस हिसाब से उसको मेडिसिन देता है, दवाई देता है या ट्रीटमेंट करता है। तो अगर हम लोग थोड़े से अवेयरनेस आ जाए हम लोगों में, और हम घर पे ही जानकारी रहने लग जाए, तो हमने क्या प्रॉपर जो है संतुलित आहार लेना है, उसमें क्या क्या हमने मिनरल्स लेने हैं, क्या हमने विटामिन लेने हैं, क्या न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, तो ये जानकारी अगर हम हो जाए, क्योंकि एडवांस जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, और इसमें ये जानकारी होनी जरूरी है ताकि हम स्वस्थ रहें। अपने खान पान पर भी ध्यान नहीं देंगे तो बाकी कैसे बात होगा। ये तो सिंपल चीज है, चलो उसका ट्रीटमेंट करना है या कोई सर्जरी करनी है या बड़ा कोई और कुछ हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम है, तो फिर तो हमें डॉक्टर का सहारा लेना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें ये जानकारी होनी जरूरी है कि हम अपने शरीर में क्या क्या हमको कमी हो सकती है। और ये तो सिंपल चीजें हैं कि जो हम रूटीन में खाना खाते हैं, जो भी खाना है हमारा, जितना भी खाना है, जो सारी चीजें हम खाने खाते हैं, सब्जी है, फल है, और रोटी सब्जी है, ये है, ड्राई फ्रूट है, ये सब चीजें हैं, इन्हीं में सब जो है वो मेकअप होता है, इन्हीं में सबसे उसकी पूर्ति होती है। जो कमी है या उसी से हम लेके अपने शरीर को मेंटेन करते हैं और बीमारियों से बच के रहते हैं। और उसमें हम लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण हम कभी वो चीज एक आधवा आए हमने ज्यादा भी खा ली, टेस्ट में है, अच्छा लग रहा है, उसके कारण वो चीज ज्यादा खाई, बहुत ज्यादा खा ली, या हम उसको बहुत ही कम खा रहे हैं, ध्यान ही नहीं है हमें कि इससे हमको ये मिलेगी, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत चीजें जरूरत है। हमने बताया कि कितने मिनरल्स, बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, उनकी सबकी जरूरत है, थोड़ा थोड़ा सबकी जरूरत है। विटामिन बहुत हैं तो उनकी विटामिन की जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जरूरत है, और वो हमको भोजन से ही लेना है, ज्यादा ज्यादा भोजन से ही मिलता है। और वो चीज हम नहीं ले पाएंगे या हमें उनको जानकारी नहीं है, तो हम शरीर को जो है नुकसान दे सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जानकारी आप घर पर बैठ के भी ये जानकारी ले सकते हैं, और हमारा मकसद ही यही है कि आपको अलर्ट करना, जानकारी देना। हमारा मकसद है कि आपको जानकारी दें ताकि आप सावधान रहें कि हाँ ये बीमारी हो सकती है। पहले हम लोगों को ये जमाना था कि किसी को कुछ नहीं मालूम था, कि एक का दुक्का आदमी को मालूम होता था, या तो वो उससे हेल्थ संबंधित कोई डाइटिशियन था या डॉक्टर है या कोई और भी हेल्थ संबंधित आयुर्वेदिक है या जो भी है डॉक्टर, तो वो ही जानकारी दे पाता था। वो भी बहुत एक लिमिट, थोड़ी सीमा में थोड़ा बहुत दे दिया, क्योंकि इतना किसी के पास टाइम नहीं होता, तो कोई जो है फ्री में सलाह कोई देता ही नहीं था पहले। तो अब ये सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो इसमें लोग ये फ्री की सलाह होती है, तो इसमें नुकसान किसी को कुछ नहीं है। आप उसमें से कितना परसेंट आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, कितना अपने पर लेना चाहते हैं, वो आप पर निर्भर करता है, और कितना नहीं लेना चाहते हैं। तो ये जबरदस्ती नहीं है कि भाई आप जो है उस चीज को लो। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज मेरे शरीर के लिए फायदेमंद है, तो आप उसका अनुकरण कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर नहीं है तो आप पढ़े लिखे हैं, आप भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये चीज वास्तव में ठीक है कि नहीं है। क्योंकि कोई परफेक्टनेस वाली बात नहीं है कि तो किताबी चीज है, किताबों से पढ़ के ही सब लोग जानते हैं। कि जब डॉक्टर भी बने हैं तो वो भी डॉक्टर भी किताबों से पढ़ के डॉक्टर बनता है। और आम आदमी जो है स्टडी कर सकता है, पढ़ा लिखा कोई भी आदमी है वो इसकी स्टडी करके जानकारी ले सकता है, ताकि हम स्वास्थ्य के प्रति जो है सावधान रहें, अलर्ट रहें कि हमारा हमको बीमारी नहीं है। तो हम लोग जब ये चीज हमको जानकारी हो जाएगी तो हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, और तभी हम लंबे समय तक जवान रहेंगे। हमारे शरीर में अगर बीमारी रहेंगी तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, और स्वस्थ नहीं रहेंगे तो जवान भी कैसे रहेंगे। तो हमने यही बात हम कहते हैं कि हमारे चैनल का मकसद ही यही है, स्वस्थ जीवन शैली की, मतलब कि सबका जो स्वस्थ रहें, सब निरोग रहें, और सब लोग लंबे समय तक जवान रहें। तो हम बार बार यही एक जो बात करते हैं कि आप जो भी आपको इस तरह की जानकारी कोई भी जो है मिलती है कहीं से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वो जरूरी है कि मेन हमारा जीवन है। अगर जीवन ही नहीं रहेगा हमारा, या शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, हम सेहतमंद नहीं रहेंगे, तो बाकी चीज हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि दुनिया हमारे लिए तभी है तब हम जिंदा हैं, और जिंदा हम तभी रहेंगे तब हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने से ही तो आदमी जिंदा रहेगा। नहीं तो अगर बीमार है तो उसको दुनिया का पता ही नहीं लगेगा, वो अपनी बीमारी में परेशान हो जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आप इतनी
सोच के सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी हेल्थ संबंधित जो भी आपको जानकारी मिलती है, कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, प्राय ये हमको इसको जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वास्थ्य को हमें सबसे पहले रखना चाहिए, बाकी दूसरी चीज है, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तब तो सारी चीज कर लेंगे, पैसा भी कमा लेंगे और बाकी दूसरा भी काम करेंगे। और स्वस्थ नहीं रहेंगे तो न तो हम कुछ कमा सकेंगे न हम खा सकेंगे, तो हमारा बेकार हो जाएगा, जिंदगी बेकार हो जाएगा। इसलिए स्वस्थ रहना जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वस्थ से संबंधित जो है, हेल्थ से संबंधित जो भी जानकारी है, जो समस्याएं हैं, उनकी जानकारी हमें होनी जरूरी है। वो कहीं से लें, हम अपने खुद पढ़ के लें, या जो सोशल मीडिया के माध्यम से लें, या और किताबों से लें, या और जो भी हेल्थ से कंसर्न जो भी व्यक्ति है उससे लें। तो ये लेना जरूरी है, ताकि हम सब अलर्ट रहेंगे और अपना नियमित रूप से जो अपनी जो डाइट है वो लेनी है और स्वस्थ रहेंगे। तो इसमें हमने ये बताया आपको क्या इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या हमारे काम आता है, और कितनी मात्रा हमको प्रतिदिन जो है रोजाना मैग्नीशियम की जरूरत है। अब इसकी कमी है मान लीजिए हमें, तो हम क्या क्या खाएं, क्या लें कि जिससे मैग्नीशियम की कमी पूरी हो जाए। तो मेन इसमें ये क्या है, इसमें हरी जो है पत्तेदार सब्जियां, जितने हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें सब में जो है मैग्नीशियम की मात्रा होती है, और अच्छी मात्रा होती है, भरपूर मात्रा होती है। तो अगर हम लोग इतनी जानकारी हो जाए कि भाई हमारा ये चीज लेना है, क्योंकि जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें ज्यादातर मिनरल्स होता है। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इसमें साग है, पालक है, सरसों है, मेथी है, बथुआ है, ये जितनी है इनमें मैक्सिमम जो है मिनरल्स होते हैं, और हर की अच्छी मात्रा होती है सब जितने मिनरल्स। तो जैसे हम आज मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की मात्रा इनमें काफी होती है। अगर ये हम नियमित रूप से जो है ये डाइट को अपने एक बनाए, डाइट में डेली थोड़ा ये लें थोड़ा ये लें, और जैसे बंद गोभी है, पत्ता फूल गोभी है, ब्रोकली है, आपकी जितनी भी शिमला मिर्च है, लाल पीली हरी, इन सब में जो है आपकी मैग्नीशियम की मात्रा अच्छी मात्रा है रहती है। तो ये भरपूर मात्रा, ये हम थोड़ा थोड़ा ये खाएं। और इधर आपका जो है स्वीट कॉर्न है, ये सब भी है, पेठा है, पेठा में भी जो है मैग्नीशियम की मात्रा अच्छी होती है। बीज वाले जितने भी हैं, नेक्स्ट बीज वाले जितने भी हैं, कद्दू के बीज में भी जो है ये मैग्नीशियम होता है, सूरजमुखी के बीज में भी होता है। तो ये सब्जी जितनी भी हैं हमारी घिया है, ये सब है, इन सब में हरी सब्जी जितनी भी हैं, आप ये समझिए कि पत्तेदार हरी सब्जी जितनी भी हैं 99% सब में मैग्नीशियम की मात्रा है। तो आपको आप ये बीच में सप्ते में मान लीजिए बदल बदल के आप खाते रहिए, सब्जी आज ये खाना है आज ये खाना है, तो उससे सारी पूर्ति हो जाती है। दाल है, दाल हम मान लेते हैं तो दूसरा जो भी हमारी न्यूट्रिएंट है वो उनसे मिलते रहेंगे। सबसे एक और आइटम लेते हैं तो सबसे साबुत अनाज है। साबुत अनाज में जो है हमारे जैसे काले चने हैं, सफेद चने हैं, काबुली चने हैं, ये इनमें खूब, इनमें काफी जो है होती है। गेहूं है आपका, जो जेई है, ये इस तरह के ब्राउन राइस है, ये सब में मैग्नीशियम की मात्रा काफी होती है। तो एक लिस्ट आप रखिए, आप बना के, वही मेरे को ये चीज लेने, तो तो कभी वो खाया कभी वो खाया, तो इस तरह होना चाहिए। फ्रूट्स हैं हमारे, फ्रूट्स हैं जैसे रसदार फ्रूट्स हैं हमारे ज्यादातर, और जिनमें जो है आपका फल है, ये सब है, अनार है, अंगूर है, पपीता है, आपका अनानास है, एप्पल भी है, इसमें एप्पल भी है, अंजीर भी है, ये बहुत हैं आपके इसमें। आप ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, जामुन है, इनमें काफी मात्रा में मैग्नीशियम होती है। तो ये चीज आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे। उधर आपका क्या नाम है, अमरूद है, अमरूद में भी रहती है। कीवी है, कीवी भी जो अच्छा फल है वो, उसमें भी अच्छी जो मिनरल्स होते हैं, उसमें मैग्नीशियम की मात्रा भी होती है। तो इस तरह आप जो फ्रूट्स हैं चुन लीजिए कि ये फ्रूट्स इस सीजन में खाएंगे, इधर फ्रूट्स में ये चीज मिलेंगी, तो वो आपको फायदा करेंगे। और जो सीजन का फ्रूट्स है वो सभी खाना चाहिए, उसमें कुछ न कुछ आपको न्यूट्रिएंट्स की मात्रा मिलेगी, वो आपके शरीर को में जो कमी है उसको पूरा करेगी। तो ये सब जरूरी है। इधर ड्राई फ्रूट है हमारे, ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट में हमारे
बादाम है, काजू है, पिस्ता है, अखरोट है, ये सब है, और अंजीर है, ये सब सब चीज़ हैं। तो ये चीज़ आप एक अपनी जो है लिस्ट बना के रखें, वही जैसे फल कौन से हैं, सब्जियां कौन सी हैं, साबुत अनाज कौन से हैं, खाने हैं, और इसमें एक रफली सी आइडिया ले लीजिए कि इतना इतना हमें ये चीज़ खाया जाता है, तो इतना इसमें हमें ये चीज़ लगेगी। तो शरीर जो है आपका निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और आप भी जो है लंबे समय तक जवान भी रहेंगे। तो हमारा मकसद, हमने हमेशा यही कहते हैं कि हमारा मकसद आपको जानकारी दे देना है, ताकि आप समस्याओं से अवगत हो जाएं, और जो आने वाली जो बीमारियां हैं या शरीर में होने वाली जो बीमारियां हैं उनको जान जाएं, और उनकी सावधानी बरतें, प्रिकॉशन बरतें उनका, तो उनको आप जो है वो क्या क्या हमें लेना है वो सब उसको उस हिसाब से डाइट ले। संतुलित आहार में जो लेंगे, तो संतुलित आहार का ही मतलब ये होता है कि आप बॉडी के लिए पूरा वो परफेक्ट है, तो उसमें जो हम जो ज़्यादा वो सारी चीज़ हमको उससे मिल जाती है। तो अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब